हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा जी, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की गणित कार्य पुस्तिका का अध्याय 4 और 5 को मिलाकर ये आपका चैप्टर है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं एवं प्रारंभिक आकारों को समझना। इस अध्याय के 17 प्रश्न मैं पहले ही करवा चुकी हूँ और आज हम 18वें प्रश्न से शुरू करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो विद्यार्थी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में आपको कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्रों में किरणों के बीच दर्शाए गए कोणों का मान व प्रकार लिखिए। तो देखो, ये OA रेखा है और ये OB। आपने D रखना है एक रेखा पर और D की सहायता से जब आप मापोगे तो ये कोण 15 डिग्री का आ रहा है। और इसने प्रकार कहा था, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो मैं अब लिख देती हूँ आपको कि ये जो कोण है वो 90 डिग्री से कम है, अतः यह आपका न्यून कोण है। अब इस पर आ जाओ, दूसरे वाले कोण पर देखो, इसने इधर से इधर भी बोला है। एरो लग रहा है, दिख रहा है एरो आपको, है भाई। ये देखो, ये मैंने पिंक कलर से बनाया तो ये हमारा कितना आएगा, ये पूरा कोण 360 डिग्री का होता है। उसमें से अगर आप ये 15 डिग्री का घटा दोगे तो ये 345 डिग्री का आ जाएगा और यह हमारा प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। ठीक है ना। D से 345 डिग्री के कोण को मापना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने क्या किया, कोण तो मैंने ये बाहर वाला बताना था लेकिन पहले मैंने अंदर का नापा और पूरा चक्कर 360 का होता है, उसमें से इसको घटा दिया। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ध्यान से, इसमें भी आपको जो ये तीर का निशान है ये वाला कोण बताना है, लेकिन ये 90 से बड़ा होगा तो हम इसको पहले अंदर वाले कोण को मापेंगे, जो मैंने अभी किया है। मैं इसका कलर बदल देती हूँ, मैं इसको ब्लू कर देती हूँ। तो ये ब्लू कोण जब आप D से मापोगे तो 125 डिग्री का है। और ये बाहर वाला कोण जो मैंने पिंक कलर से किया हुआ है, बाहर वाला, इसको मापने के लिए 360 में से 125 घटा देंगे, क्योंकि एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। तो ये 135 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, 135 का नहीं भैया, 1 मिनट, 135 का नहीं बच्चे, ये 235 डिग्री है, गलती से लिखा गया है। आप 360 में से जब आप 125 को घटाओगे तो 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए 3 और 3 में से 1 गया 2। तो मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि ये 235 डिग्री है, क्योंकि 180 से ज़्यादा है इसलिए यह अधिक कोण है। अब ये कहता है कि आपने यह कैसे ज्ञात कर लिया। तो मैंने कहा कि पहले आंतरिक कोण ज्ञात किया, पहले मैंने ये अंदर वाला कोण निकाला और फिर प्रतिवर्ती कोण ज्ञात किया। और दूसरे सवाल में भी पहले मैंने ये अंदर वाला कोण निकाला और उसको 360 में से घटा दिया। तो हो गया हमारा 18वां प्रश्न। अब आ जाओ 19वें प्रश्न पर। नीचे दिए गए त्रिभुजों यानी ट्राइंगल्स में शीर्ष यानी वर्टिसेज, भुजा और कोणों के नाम लिखो। देखो बेटा, मैं एक त्रिभुज अलग से बनाकर दिखाती हूँ। ये जो मैं पिंक कलर का त्रिभुज बना रही हूँ, अगर मैं शीर्ष की बात करूँ तो मैं ले लेती हूँ ये येलो कलर। तो यहाँ जो दोनों भुजाएं मिल रही हैं ये शीर्ष है, इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। ये तो शीर्ष है। एक शीर्ष से जब दूसरा शीर्ष मिलता है, ब्लू कलर से मिला रही हूँ मैं A को B से, तो ये भुजा AB है, ये भुजा BC है और ये भुजा AC है। और अगर मैं रेड कलर लेती हूँ तो इनके अंदर जो है ये कोण B है, ये कोण A है और ये कोण C है। तो इसी तरह सभी त्रिभुजों में तुमने इन कोणों को बताना है। हम कलर ले लेते हैं अपना पिंक ही। तो इस त्रिभुज के शीर्ष के नाम बताऊं तो देख लो, P, Q और R लिख दिए मैंने। अब आ जाओ इसकी भुजाओं पे, तो PQ, QR, PR लिख दिए मैंने। कोण P, कोण हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। देखो, शीर्ष में केवल नाम P लिखना है, कोण के आगे ये वाला चिन्ह लगता है, कोण P, कोण Q, कोण R। दूसरे भाग पर आ जाओ भाई। त्रिभुज का नाम है XYZ, तो आप शीर्ष का नाम लिखोगे XYZ, भुजा का नाम XY, YZ, ZX और कोणों का नाम कोण X, कोण Y, कोण Z। अब आ जाओ 20वें प्रश्न पर। नीचे दी गई आकृति में से त्रिभुजाकार आकृति के आगे निशान लगाओ। तो जिसकी 3 भुजाएं हो तो ये मैंने टिक लगा रखा है, 1 और 1 2, बस। अभी कहते हैं कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, तो आप गिन लेना
मैंने गिन दिए हैं। इस आकृति में कुल 17 त्रिभुज बन रहे हैं। आपके अगर कम ज़्यादा बने तो आप मुझे बता देना। ये देखो, जैसे एक तो ये हो गया बड़ा त्रिभुज हैं, और फिर मैं दूसरा कलर उठाऊं तो एक त्रिभुज बड़ा ये हो गया, फिर मैं तीसरा कलर उठाऊं तो एक त्रिभुज ये हो गया, फिर मैं चौथा कलर उठाऊं तो एक त्रिभुज ये हो गया। तो इस तरह से 17 त्रिभुज बन रहे हैं, आप अपना गिन लेना। और इसके अंदर 1 2 3 और एक इनके पीछे, पीछे नहीं, ये आगे है, ये देखो ये रहा। इसमें कुल 4 बड़े त्रिभुज हमारे बन रहे हैं। अब 22वें प्रश्न पर आ जाओ। माचिस की 9 तीलियों को इस प्रकार जमा कर दिखाइए कि एक जैसे 4 त्रिभुज बन जाएं। तो ये मैंने यहाँ जमा रखी हैं। देखो 9 तीली है ना, देखो ये पहली, दूसरी, 1 मिनट भाई, ये देखो, एक कलर चेंज करूँ क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 तीलियों को जमा कर मैंने आपके 4 त्रिभुज बना दिए। ये मैंने 4 त्रिभुज गिन रखे हैं। पहला त्रिभुज मैं पिंक कलर से कर रही हूँ, दूसरा त्रिभुज मैं ब्लू कलर से कर रही हूँ, अब तीसरा चौथा तो आपको दिख ही गया होगा, तीसरा मैं ग्रीन से कर रही हूँ, और ये चौथा त्रिभुज हो गया सवाल। 23वें पर चलो। किसी त्रिभुज के 2 कोण पूरक हों तो तीसरा ज्ञात करो। पूरक का मतलब होता है कि किसी त्रिभुज के 2 कोणों का जोड़ 90 है। तो ये त्रिभुज का ए और बी कोण का जोड़ अगर 90 है तो तीसरा कोण भी आपका 90 डिग्री का आएगा, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ होता है 180। अब ये दोनों हरे हरे 90 के हैं, तो ये पिंक वाला अकेला कितने का बच जाएगा, 90 का। ये हल मैंने कर दिया है। कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी बराबर 180। इन दोनों की जगह 90 रख दो, जमा सी बराबर 180, तो कोण सी आ जाएगा 180 घटा 90। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। त्रिभुज ए बी सी में अज्ञात कोण एक्स पी जेड वाई का मान ज्ञात करें। तो भाई ये देखो एक बार, ये पूरी रेखा, ये पिंक कलर में एक रेखा है, और इस रेखा पर अगर मैं ब्लू कलर में ये पूरा कोण बनाऊं तो ये 180 डिग्री का है। और इस कोण के अगर मैं ग्रीन कलर से 2 टुकड़े करूं तो एक टुकड़ा ये है और एक ये है। एक टुकड़ा 40 डिग्री का है और दूसरा एक्स है। तो अगर मैं, मेरी बात को सुनना ध्यान से, अगर मैं 180 में से, देखो ये इतना कोण 40 डिग्री का है और मुझे ये x निकालना है, तो मैं 180 में से 40 को घटा दूं तो कोण x आ जाएगा। अब आ जाओ आगे, कितना आगे, 140 डिग्री। अब इस रेखा पर आ जाओ। इस रेखा पर थोड़ा इसको सीधी बना देती हूँ मैं, इस रेखा पर ये पूरा कोण 180 है। अब ये लेफ़्ट वाला 100 डिग्री है, तो ये जो राइट वाला है ये कैसे आएगा, 180 में से 100 को घटा दो, तो 180 में से 100 को घटाओगे तो ये जेड का मान कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। चलें आगे। अब आ जाओ आप, तीसरा मान क्या लेना है भाई, हमने पी पर। पी देखते हैं भाई हमारा कहाँ है, पी कोण, ये है भाई पी कोण। तो पी से पहले मैं निकालूंगी वाई। वाई निकाल लिया क्या हमने, वाई नहीं निकाला है ना, पहले हम वाई निकालेंगे। तो पी से पहले वाई निकालेंगे। देखो भाई मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ कर रखा है मैंने, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये एक त्रिभुज है अंदर जो पिंक कलर का है ए बी सी, और मैंने तुम्हें बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो ए जमा बी जमा सी 180 हो जाएगा। अब ए तो 40 डिग्री का है, बी वाई है और सी 100 है। तो ये देखो ए की जगह 40 रख दिया, बी की जगह वाई रख दिया और सी की जगह 100 बराबर 180। तो ये हो गया 40 और 100 को जोड़ा तो 140 जमा वाई बराबर 180। तो वाई आ गया 180 घटा 40 यानी 40 डिग्री। तो कोण वाई का मान आ गया 40, और 40 में से 180 में से 40 को घटा दोगे तो कोण पी का मान भी आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, किस आधार पे निकाला, तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि किसी सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है। ये सरल रेखा है तो ये पूरा कोण 180 है, ये सरल रेखा है तो ये पूरा कोण 180 है, और ये सरल रेखा है तो ये पूरा कोण 180 डिग्री है। आगे चलते हैं भाई 25वें प्रश्न पर, ध्यान से देखेंगे। तालिका को देखकर रिक्त स्थान भरो। बड़ा ही आसान है, ये एक आकृति दे रखी है, इसकी भुजाओं में कितनी संख्या है, 3, तो आकृति का नाम त्रिभुज हो गया। अगले भाग पर आ जाओ भाई, कितनी भुजाएं हैं, 4, चतुर्भुज नाम हो गया। अब 5 भुजाएं हैं, पंचभुजा। आकृति नहीं दे रखी तो वो आकृति मैंने बना दी, तुम भी बना लेना देखकर। आगे आ जाओ, जो खाली है वो भरना है, जो मैंने भर दिया है पहले ही।
6 भुजाएं हैं तो षडभुज नाम हो जाएगा, नीचे ट के नीचे हलंत लगा देना और ये षटभुज क्या करती हो गई। 8 भुजाएं हैं, अष्टभुज है, 8 लिख देंगे यहाँ पर। और आगे चलो प्रश्न संख्या 26 पर आ जाओ। निम्न चित्रों में भुजाओं और कोणों को अलग अलग नाप कर तालिका में लिखिए और भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बताइए। जैसे इसमें देखो 3 और 3 सेंटीमीटर भुजा है और 60 का कोण है, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ना वो करना पड़ेगा एडजस्ट। ये तालिका मैंने पहले ही भर रखी है। इस वीडियो को आप यहाँ पे ना ऐसे पोज करना, जैसे आप वीडियो को पोज करोगे तो ये पूरी तालिका आपको दिख जाएगी। मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। पहली तालिका, थोड़ा बड़ा करूँ स्क्रीन को, ये देखो पहली तालिका में तीनों भुजाएं 3-3 की हैं और तीनों कोण 60-60 के हैं, तो ये कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज है क्योंकि इसके तीनों कोण 90 से कम है। और समबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। मैंने फूटा और डी से सभी आकृतियाँ नाप दी हैं। आप फूटा लोगे, ए बी को नापोगे, बी सी को नापोगे, ए सी को, फिर आप डी लोगे, ए बिंदु के कोने पर आप डी रखोगे और इस एंगल को नापोगे, फिर दूसरे को और तीसरे को। तो ये आकृतियों की तालिका मैंने पहले ही बना दी है। आपने अगर भरनी है तो वीडियो को पॉज करके भरोगे, वरना आप पहले खुद नापोगे। ठीक है, दूसरी में आ जाओ तो 2.3, 2.3 और 4, 30, 120 और 30, 2 भुजाएं बराबर हैं, देख लो, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। और एक कोण 90 से ज़्यादा, इसका नाम अधिक कोण त्रिभुज है। अब तीसरी पे आ जाओ तो तीसरी में भी 2 भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की हैं, इसलिए भुजाओं के आधार पर 2 तरह से बताना है, भुजाओं के आधार पर कैसा है और कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर तो समद्विबाहु है और कोणों के आधार पर एक कोण 90 से ज़्यादा है तो 180 अधिक कोण त्रिभुज है। ऐसे ही ये चौथे वाला भी देख लेना, एक कोण 90 से ज़्यादा तो अधिक कोण है, लेकिन तीनों भुजा अलग अलग लंबाई की है, इसलिए विषमबाहु त्रिभुज है। चौथे में भी तीनों भुजाएं अलग अलग है, पाँचवें में और छठे में भी तो तीनों ही विषमबाहु त्रिभुज है। लेकिन पाँचवें में एक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। तीनों कोण 90 से कम है तो ये न्यून कोण त्रिभुज है। अब आ जाओ 27वें प्रश्न पर। कोणों दिए गए कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार लिखे। बहुत आसान है। 2 कोण 90 से कम है, अगर एक कोण भी 90 से ज़्यादा है तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। एक कोण भी 90 का, केवल एक ही पाएगा 90 का, तो अधिक कोण त्रिभुज है। इसमें एक कोण 95 डिग्री का यानी 90 से ज़्यादा अधिक कोण त्रिभुज है। इसके तीनों कोण 90 से कम है, न्यून कोण त्रिभुज है। तीनों कोण 90 से कम है, ये भी न्यून कोण त्रिभुज है। आगे आ जाओ अब 28वें प्रश्न पर। नीचे दी गई वस्तुएं आपके सामने वास्तविक रूप में हैं। प्रत्येक वस्तु के वास्तविक आकार व आकृति के नाम पर विचार करें। इन्हें 2 समूह में बांटें और इनके नाम नीचे दी गई तालिका में लिखो। मेरी बात सुनो, सिक्का फ्लैट होता है, ज़मीन पे ऐसे गोल आ जाएगा। टमाटर ज़मीन से ऊंचा उठता है अगर आप इसको ज़मीन पे रखोगे। गेंद ज़मीन से ऊपर उठती है, डिस्क ज़मीन पे आ जाती है, कंचा ज़मीन से ऊपर उठेगा। घड़ी फ्लैट आ जाएगी मेज पे, संतरा ज़मीन से ऊपर, फुटबॉल तस्तरी नहीं आएगी। तो 2 समूह मैंने बनाए हैं। एक में मैंने सिक्का, डिस्क, घड़ी का डायल और तस्तरी रखे क्योंकि वे ज़मीन पर आते हैं, और ये वो आकृतियाँ जो ज़मीन से ऊपर। तो ये वाली आकृतियाँ वृत्ताकार होती हैं और इन आकृतियों को गोला बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सर्कल बोलते हैं बेटा, और इस आकृति को स्फीयर बोलते हैं। आगे चलें। इन दोनों में वस्तुएं किस प्रकार से समान भिन्न हैं। पहले समूह की वस्तुओं की केवल 2 विमाएँ हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई है, मोटाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है। ठीक है ना, वृत्त के अंदर। और दूसरे में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है। अभी फुटबॉल ले लो ना, तो फुटबॉल की लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और मोटाई भी होती है। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब आ जाओ 29वें प्रश्न पर। नीचे दी गई वस्तु का कौन सा भाग वृत्ताकार है। तो इसका इधर वाला और इधर वाला तो पृष्ठ भाग बोलेंगे। इसका बीच वाला भाग वृत्ताकार है, इसका नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, और इसका बीच का भाग। और आज के लेक्चर का ये लास्ट प्रश्न होगा। नीचे दी गई आकृतियों में से जो वृत्त हैं उनके सामने टिक का निशान लगाइए और बाकी वृत्त क्यों नहीं है उनके सामने कारण लिखिए। तो पहली आकृति वृत्त है, मैंने टिक लगा दी। ये वृत्त नहीं है क्योंकि यह अष्टभुज है। दूसरी अंडाकार है, दूसरी नहीं तीसरी ये वाली। और भाई चौथी खुली हुई आकृति है, बंद नहीं है, वृत्त बंद होता है, यह भी खुला वक्र है। तो ये बहुत आसान से आपके 30 प्रश्न थे। बाकी का ये चैप्टर मैं अगले लेक्चर में कराऊंगी। अगर मेरा लेक्चर आपको समझ आता है, पसंद आता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसा नहीं लगता। और बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को आपने इस लेक्चर को शेयर करना है। थैंक यू।